जय हिंद प्यारे मित्रों। फाइनली जो यूपी पुलिस के हमारे मित्र हैं इनका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। आपका रिजल्ट अब इसी महीने, उम्मीद यही है कि 25 मार्च के आसपास आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। जिस तरह से तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं, 25 मार्च तक आप 100% उम्मीद रखें कि आपका 25 मार्च के आसपास रिजल्ट देखने को मिल सकता है और अगले महीने के लास्ट तक आपको ज्वाइनिंग भी दी जा सकती है। चलिए हम बात करेंगे अब इसी क्रम में जो साथी पास हो चुके हैं, अपना फिजिकल पास कर चुके हैं, फाइनल में मेरिट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए जब बात करते हैं यूपी पुलिस जो 2024-25 की वैकेंसी चल रही है, इसकी फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कुछ ऐसी नॉर्मल बातें हैं जो सभी को पता हो हैं, देख चुके होंगे, थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लें, फिर कट ऑफ पर हम आते हैं क्या रीजन हो सकता है। अगर हम बात करते हैं टोटल पोस्ट की, 60,244 पोस्ट है, आपको अच्छे से ज्ञात है, जिसमें लड़कों की संख्या 48,196 है, जो लड़कियां हैं 12,048 हैं, और फ्रीडम फाइटर के लिए 963 सीट है, और एक्स सर्विसमैन की 2409 और होम गार्ड के लिए 2409 सीट, यानी टोटल अगर इन तीनों की हम बात करें 5,781 सीट टोटल बचती हैं। देखिए इसमें हम जो बात करने वाले हैं बॉयज़ की कट ऑफ क्या होगी और उसके साथ साथ गर्ल्स की भी कट ऑफ क्या हो सकती है, उसके बारे में हम दोनों के बारे में हम बात करेंगे। चलिए इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं। देखिए आप यहाँ पर सीटों की संख्या के बारे में देख चुके होंगे, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं कि जानते हैं 2.89 गुना स्टूडेंट को बुलाया गया था। कितने गुना? तो 2.89 गुना, जबकि बुलाया जाना था 2.5 गुना, तो लगभग जो सेम नंबर पे रहे उनको भी बुला दिया गया रनिंग फिजिकल के लिए। चलिए अगर बात करते हैं बॉयज़ के लिए जो वैकेंसी कितनी थी, 16,966, EWS के लिए 4,241, OBC के लिए 11,452, SC के लिए 8,907, ST के लिए 849 सीटें थी। अगर इसी क्रम में हम बात करते हैं तो जो शेष बचे हुए हैं शेष बॉयज़ कितना, DB के बाद बात करते हैं, एब्सेंट जो हुए उनको हटा दें, और उसके साथ साथ कुछ रनिंग में भी फेल हुए, तो मैक्सिमम जो फेल हो सकते हैं 70%। देखिए हमारे पास जो डाटा है सारे सेंटर का बिल्कुल नहीं है डाटा की 70%। कुछ जगह हमें डाटा ऐसे मिला, कहीं पर 18% फेल हो रहे हैं, कहीं पर 20% फेल हो रहे हैं, फिर मतलब DB में के टाइम उनको हाइट में छाटा जा रहा है, ऐसे देखने को मिला। कहीं पर 10, कहीं पर 12, ऐसे कहीं पर 18 देखने को मिले, और रनिंग में भी यही सेम आंकड़ा देखा जाए तो लगभग अगर टोटली हम देखें तो कहीं जगह पर 25% रहा, कहीं जगह 32% तक ही पहुंचा आंकड़ा। लेकिन अगर हम बीच का एकदम लें तो 30% मान सकते हैं कि 30% मैक्सिमम फेल हुए होंगे, इससे ज़्यादा कोई चांस ही नहीं है कि अगर सोचे कि आप 32% ओवरऑल माने, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस 30% में 20% से 25% ऐसे होंगे, 20% ऐसे होंगे जिनके स्कोर बहुत अच्छा थे। अभी अगर हम पर्सनली तौर पर देखें, मेरे आसपास के अगर मुझे ले लिया जाए तो टोटली अगर हम बात करें 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जो DB में फेल हुए थे, और DB में फेल हुए थे 5 में से पर्सनली 3 को मैं जानता हूँ, पर्सनली उनके स्कोर हमने खुद चेक किए हैं, बहुत अच्छा स्कोर था उनका। जो कट ऑफ गई हुई कम से कम 20, 22 नंबर अधिक था, 25 नंबर तक अधिक था, इतना अधिक था, तो वो लोग भी फेल हुए हैं। 2-3 लोग रनिंग में फेल हुए, उनके OBC कैटेगरी से थे, उनके किसी के 208, किसी के 209 ऐसे नंबर थे। तो रॉ स्कोर की हम बात कर रहे हैं, नॉर्मलाइज के बाद कितना स्कोर होगा ये नहीं पता भी किसी को, रॉ स्कोर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इतना तो देखने को मिला, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग फेल हुए हैं जिनका मतलब बहुत अच्छा नंबर था। तो अगर जो शेष बचते हैं, अब स्टूडेंट बचे हैं 39,196 UR कैटेगरी में, EWS में 8,580 देखने को मिला, OBC में 23,168 देखने को मिला, SC में 18,019, और इसमें ST में 1,718 स्टूडेंट अभी बचे हुए हैं। ये आप ये आंकड़ा ध्यान रखेंगे। उसी तरह गर्ल में अगर हम बात करें, वैकेंसी कितनी थी, 4820 जनरल कैटेगरी में, EWS में 1204, OBC में 3253, SC में 2502, ST में 240 सीटें थी। जबकि यहाँ पर देखा जाए गर्ल में लगभग ज़्यादा फेल होने का आंकड़ा देखने को मिला, रनिंग में बहुत ही ज़्यादा, तो 35% DB और रनिंग को मिलाकर 35% मैक्सिमम नंबर है, इससे ज़्यादा किसी भी कीमत पे नहीं हो सकते। तो बचती कितना है शेष 9,287,
2262, यहाँ पर 6110, SC में 4700 लगभग, ST में 452 बचती है। कितना? 452 बच जाती हैं। तो ये तो नंबर रहे। देखिए जो हम कट ऑफ बताने जा रहे हैं इसमें प्लस माइनस आप 2 नंबर रखेंगे, लेकिन ये ना सोचे कि प्लस 3 नंबर होगा। किसी भी कीमत पर प्लस 3 नंबर नहीं होगा। प्लस 2 हो सकता है लेकिन प्लस 3 किसी भी कीमत पे नहीं होगा। तो ये आप याद रखेंगे। तो देखिए हमारी कटाप ये रही आपको। चलिए यहाँ पर बात करते हैं फाइनल कटाप UR की, जो जा सकती है 214 समथिंग गई थी, 222 मैक्सिमम जा सकती है। अगर इसमें हो सकता है 221 पर भी लग जाए, लेकिन 220 की उम्मीद, 220 से कम की उम्मीद बिल्कुल ना करें कि 220 से कम में हो जाएगा। और मैक्सिमम अगर बात करेंगे, मैक्सिमम जो बढ़ सकती है प्लस 2 नंबर बढ़ सकती है, इससे ज़्यादा बढ़ भी नहीं सकती। अब 225 भी ना सोचे कि 225 चली जाएगी, किसी कीमत पे नहीं। EWS में यही बात करते हैं, मैक्सिमम 200 नंबर तक जा सकती है और मिनिमम 197 नंबर। 197 से 200 के बीच में 100% आपकी किताब रहने वाली है। OBC में बात करें तो OBC में हाँ हो सकता है 208 पर भी हो सिलेक्शन मिल जाए और 211, 212 पर भी सिलेक्शन मिले, लेकिन 212 से ज़्यादा नहीं जाएगी किसी कीमत पर। और ये याद रखिएगा, ये रॉ मार्क नहीं है, नॉर्मलाइज मार्क हैं। अगर किसी के जो रॉ मार्क हैं कट ऑफ से अगर उसके 5 नंबर भी ज़्यादा होंगे, कट ऑफ से 5 नंबर भी, रॉ मार्क की बात कर रहे हैं, कट ऑफ से 5 नंबर भी ज़्यादा है, यानी जो अभी आप यहाँ कट ऑफ देख रहे हैं इससे 5-6 नंबर कम भी हैं रॉ मार्क, तो उम्मीद करें उसका फाइनल हो जाएगा। इससे 5 नंबर माइनस भी होगा तब भी कई लोग ऐसे मिलेंगे जिसका इस कट ऑफ से 5 नंबर कम हो। यानी हमने जैसे बताया कि भैया OBC की 210 कट ऑफ जा रही है, किसी के रॉ मार्क 205 बन रहे हैं। कितना? रॉ मार्क 205 बन रहे हैं, तो ये मान के चलिएगा उसका फाइनल हो जाएगा। इसी तरह UR में किसी भी व्यक्ति के हमने बताया 222 कट ऑफ जा सकती है, जिसके 215 से 16 नंबर बन रहे हैं, यानी 6 नंबर यहाँ पर कम है, तो फाइनल तक अपना राह देख सकता है। क्योंकि अभी नॉर्मलाइज में कितना किसके बढ़े हैं नहीं पता, लेकिन इतना तो फिक्स है 5 से 6 नंबर लगभग सभी में बढ़े हैं। किसी शिफ्ट में हो सकता है ना बढ़े हों, 2-3 नंबर ही बढ़े हों, तो उन्हीं को हो सकता है 5-6 नंबर कम है तो ना हो। बाकी 90% चांस है जिसके इस कट ऑफ से 6 नंबर कम है उसका हो जाएगा। और SC के 190 नॉर्मलाइज के बाद मार्क इतना होंगे तो हो जाएगा। अगर रॉ मार्क की बात करें तो जिसका 185 के आसपास होगा उसका फाइनल हो सकता है। ST में भी यही हाल होगा, 155 जिसका रॉ मार्क होगा उसका फाइनल हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम जो 160-62 कट ऑफ जा सकती है। उसी तरह फीमेल कैटेगरी में हम बात करें, फीमेल कैटेगरी में तो इनके जो है अगर हम देखें रॉ मार्क, अगर हम बात करें रॉ मार्क से प्लस 2 नंबर हैं तो 100% हो जाएगा। जो कट ऑफ मैक्सिमम जा सकती है नॉर्मलाइज मार्क के साथ 210 यहाँ देखने को मिल सकती है, EWS में 188 देखने को मिल सकती है, OBC में 197 देखने को मिल सकती है, SC में 174 देखने को मिल सकती है, ST में 146। और हाँ, अब हम ये भी बता दे रहे हैं गर्ल्स में जिसके रॉ मार्क हैं, रॉ मार्क में अगर उसके 2 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा हैं एक गर्ल्स के लिए, और बॉयज में रॉ मार्क जो होना चाहिए कट ऑफ से 5 नंबर ज़्यादा है, तो अपने आप को 100% फाइनल में माने। बाकी नॉर्मलाइज स्कोर के बाद अगर आप देख रहे हैं तो इतनी कट ऑफ जाएगी, मेरे हिसाब से तो इतनी कट ऑफ हो सकती है। बाकी सबकी अपनी अपनी राय है, बाकी आप अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र हैं। आप जो राय देना चाहें हमारे इस YouTube चैनल पर दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आपको सही लगता है, गलत लगता है, जैसी भी आपकी राय हो, या मेरी द्वारा बताई गई कट ऑफ इतनी नहीं हो सकती, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, आप अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। बस इस मेरे हिसाब से इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।